आमीन। किस कारण से ब्लेस्ड है? सबकी लाइफ खुदावन इस तरह से ब्लेस करना चाहता है। अगर आप खुदावन की उस हुजरी पर भरने के लिए तैयार हो, अगर आप खुदावन की उस काम के लिए तैयार हो, खुदावन की गाइडेंस में चलने के लिए तैयार हो, खुदावन के लिए अड़े और खड़े रहने के लिए तैयार हो, खुदावन की बात में बढ़ने के लिए तैयार हो, तो खुदावन आपको छुटकारा देगा, खुदावन आपको रिलीफ करेगा, खुदावन आपके जीवन पर बड़े डोर्स खोलेगा, जो डोर्स आपके जीवन पर बंद है। आमीन, हालेलुया। वो डोर्स परमेश्वर को खोलने के लिए चंद सेकंड, चंद मिनट रहेगा, और वो कभी भी वो आपके लाइफ पर खोल देगा। आमीन। क्योंकि वचन कहता है क्या? यहोवा का मतलब जो है सो है, तो उसका मतलब वो कभी चेंज नहीं होता। इंसान चेंज हो जाता है, इंसान के अंदर बदलाहट दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर के अंदर बदलाहट दिखता नहीं है। इंसान के अंदर चेंजेस हमेशा देखने को मिलता है। आपने देखा होगा शक्तिमान, आपने देखा होगा अपरिचित मूवी, उसमें देखो एक समय वो शक्तिमान बन जाता है, दूसरे समय गंगाधर बन जाता है। अपरिचित देखा होगा, उसमें भी सेम, एक समय पर एक शकल, दूसरे समय पर दूसरे शकल। स्पाइडरमैन उसी तरह से। तो परमेश्वर की तरह यानी यहोवा की तरह उसके बच्चे नहीं हो पा रहे। क्यों? यहोवा नाम का मतलब क्या है? कि जो है सो है। आज आपका जो भी नाम क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर में जुड़े हुए हो, तो आपको भी परमेश्वर में जो हो सो वो हो, और वो रहोगे, वो रहना चाहिए। में अगर यूहन्ना की पत्री पढ़ोगे, वहां पर क्या लिखा है? यीशु मसीह कल भी था, आज भी है, और अनंत काल तक रहेगा। में उसने कहा, मैं आज भी हूँ, मैं कल भी हूँ, मैं अनंत काल तक रहूंगा। यानी सेम लेवल में, ना तो धूप पर मैं चेंज होगा, ना तो छांव पर मैं चेंज होगा, ना तो बारिश पर मैं चेंज हूँ। हालेलुया। क्योंकि मुझे भेजने वाला मेरा परमेश्वर है, क्योंकि मेरा पिता जो है वो परमेश्वर है। उसका अर्थ है जो है सो है। इसी कारण से मैं भी अपने जीवन पर जो हूँ, मैं भी वहीं अपने जीवन पर रहूंगा। एक इंसान को हमेशा परमेश्वर के उपस्थिति में उसको हमेशा सेम रहना चाहिए, यानी जो वो है सो है, यानी स्ट्रॉन्ग, बी फेथफुल एंड बी पावरफुल। आमीन। अगर खुदा आपके साथ, अगर परमेश्वर की उपस्थिति से आपको, अगर परमेश्वर की हर एक गाइडेंस में आप चलते हो, मैं बोलता हूँ जो आप हो आपको कोई कायनात अलग नहीं कर सकता, आपको कोई मुसीबतें अलग नहीं कर सकता, आपको कोई जख्म अलग नहीं कर सकता, आपको कोई रुकावटें अलग नहीं कर सकता, आपको कोई क्लेश अलग नहीं कर सकता, आपको कोई झगड़े अलग नहीं कर सकता, आपको परिवार अलग कर नहीं सकता। क्योंकि आपका बाप जो था वो जो है वो है। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर था, यानी जो परमेश्वर था वो जैसा था वैसा है और वैसा रहेगा। इसीलिए हमारी जीवन की सोच कैसी होनी चाहिए कि हम भी अपने जीवन पर जैसे हैं वैसे रहेंगे। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आते हो, जब परमेश्वर में बढ़ने की काबिलियत आपके अंदर होती है, जब आप ये डिसीजन अपने लाइफ पर लेते हो कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे उस काबिल खुदा बनने के लिए बनना है, मुझे उस योग्य खुदा बनने के लिए बनना है, तो मेरे प्रियो आपके जीवन पर एक वर्ड लागू होता है, चाहे मेरी जान भी चली जाए, चाहे मेरी मौत भी हो जाए, चाहे मेरे जीवन पर मुझे किससे लड़ना पड़े, चाहे मेरे जीवन में से झगड़ना पड़े, चाहे मेरे जीवन पर कुछ भी करना पड़े, लेकिन जो मेरा परमेश्वर जो जैसा है, मैं अपनी जीवन को वैसा रखूंगा। जैसी जीवन मुझसे परमेश्वर चाहते हैं, वैसे जीवन में परमेश्वर को दे करके रहूंगा। हालेलुया। इट्स द टाइम कि खुदा के लिए भागो। इट इज द टाइम कि खुदा के लिए वर्क करो। इट इज द टाइम कि अपने टाइम को, अपने समय को खुदा के लिए इकट्ठे करो। समझ रहे हो? दुनिया में आपको बचाने वाला
आपको सेव करने वाला, आपकी हालातों को बदलने वाला, आपको चेंज करने वाला, आपको जिलाने वाला कौन है? कौन है बताओ? गॉड है कि नहीं? परमेश्वर है कि नहीं? गॉड ही है। आपको जिलाने वाला, आपके लाइफ पर नए चेंजेस करने वाला, आपको हर एक बीमारी से बचाने वाला, आपको हौसले को बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। क्या हम उस परमेश्वर के भरोसे में हैं? क्या आप उसकी हुजूरी के भरोसे में? क्या उसकी डेडिकेशन लेने के लिए आप तैयार हो? क्या उसकी डेडिकेशन लेने के लिए आप तैयार हो? अगर उसकी डेडिकेशन आप लेना चाहते हो तो आपको अपनी डेडिकेशन भी देना पड़ेगा। हालेलुया। इंसान अपने आप को ब्रेव खुद बना सकता है। इंसान के अंदर खुदा ने एक इनबिल्ट सिस्टम दिया है जिसको हम बोलते हैं बुद्धि, और खुदाबन का बुद्धि बाद में काम करता है और इंसान का बुद्धि पहले काम करता है। और जिस दिन वो खुदाबन की बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को निर्णय लेता है कि मैं अपने जीवन को उसी ओर चलाऊंगा, तब ऑटोमेटिक इंसान की बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि दोनों सिंक्रोनाइज हो जाती है, मर्ज हो जाती है। तब उसकी बुद्धि जो होती है उस मनुष्य की, वो डबल हो जाती है। समझ रहे हो? उसकी बुद्धि क्या होती है? डबल हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि और इंसान की बुद्धि दोनों मिल गए। लेकिन पहले किसकी बुद्धि चलती है? इंसान की बुद्धि। और जब इंसान की बुद्धि चलती, जब इंसान की बुद्धि परमेश्वर को ढूंढेगी तो परमेश्वर की बुद्धि उसके साथ मिलेगी, और दोनों जब सिंक्रोनाइज होगी तो बुद्धि डबल होती है। और जब बुद्धि जब होती है, एक व्यक्ति आत्मिक बनता है। जब व्यक्ति आत्मिक बनता है, आत्मिक क्रियाएं उसके जीवन में फिजिकल उसको ताकत देती है। समझ रहे हो कि नहीं? आज आप गाड़ी बंगले के लिए भागोगे, आज अपने शादी के लिए भागोगे, आज अपने बैंक बैलेंस के लिए भागोगे, लेकिन वो तो अगर एक व्यक्ति केवल ये सोचे मुझे स्पिरिचुअल बनना है, मैं बोलता हूँ धन उसके पास ऑटोमेटिक भागेंगे, परिवार उसके पास ऑटोमेटिक भागेंगे। जब एक व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में जाता है, उसकी फिजिकल लाइफ ऑटोमेटिक खुदा बना देता है। मैं वो जब खुदावन की हुजूरी में बैठने के लिए अपने आप को तैयार करता है, हाँ, अगर वो नौकरी छोड़कर खुदावन से प्रार्थना करते हैं, अगर नौकरी छोड़कर अपने सारे काम को छोड़कर खुदावन की हुजूरी में भरने के लिए अगर वो किसी व्यक्ति अगर तैयार होता है, खुदावन ऑटोमेटिक उसको फिजिकल तैयार करता है। समझ रहे हो कि नहीं? खुदावन उसकी जरूरतों को समझता है। जब आप आत्मा से तैयार होते हो, फिजिकल चीजें आपके पास यूं आते हैं। आमीन। लोग आपके पास यूं आते हैं, फाइनेंस आपके पास यूं आते हैं। हालेलुया। चीजें ऑटोमेटिक आती है। वो आत्मिक बनना ही आपको दुनिया के सारे खुशी देकर जाएंगे, जो दुनिया में खुशी किसी को मिला नहीं, ना तो आपको कभी मिला है। आमीन। आप उन चीजों के लिए प्रार्थना करते रहोगे अपने जीवन पर, हाँ, अपने जीवन पर प्रार्थना करते रहोगे कि मुझे ये प्रकार की चीजें मिले, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। हो सकता है कि आपके जीवन पर आपको वो ना मिले, लेकिन जिस दिन आप अपने लाइफ को फोकस करोगे कि खुदा मेरा अगवा बनेगा और मैं उसके साथ साथ चलूंगा, मैं उसके अनुसार चलूंगा, आपके जीवन पर आप उन विषय को, उन हालात को, उन बातों को देखोगे जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। आत्मिक में वो पावर है, आत्मिक में वो मसा है, आत्मिक में वो पावरफुल है, और आत्मिक इतना पावरफुल है, एक आत्मिक बनना, एक स्पिरिचुअलिटी लाइफ को मेंटेन करना इतना पावरफुल है कि वो आपको फिजिकल में ऐसा बना के चली जाएगी, इतना स्ट्रॉन्ग आपको बना देगी कि जितना आपकी लाइफ बुरी थी, आप सोचेंगे कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था,
मैं तो कभी अमीर इतना नहीं बन सकता, मैं तो कभी इतना ज्यादा ब्लेस नहीं हो सकता, मुझे नौकरी तो कभी पॉसिबल नहीं थी मुझे मिलने के लिए। लेकिन मैं बोलता हूँ जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में जाओगे तो आपको मिलेगा।